गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंटों का स्वागत है। लास्ट यूनिट तक हमने 5th यूनिट का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने 3 जिम्नोस्पर्म का पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे? हमने गिंगो, नीटम एंड टेक्सस। ठीक है, आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका पहला जीनस या फर्स्ट जिम्नोस्पर्म है पाइनस। ठीक है, कौन सा? पाइनस। हमको यूनिट में भी 3 जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करना है, पाइनस, साइकस एंड इफेड्रा। ठीक है, कौन कौन से? पाइनस, साइकस एंड इफेड्रा। आज हम फर्स्ट जीनस स्टार्ट कर रहे हैं, पाइनस। आज हम इसके स्पोरोफिटिक प्लांट और सामान्य इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण देखें इसका। तो जो पाइनस है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इसका यह कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? कॉनिफेरोफाइटा। ठीक है, कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? कॉनिफेरोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लास है इसकी कॉनिफेरोप्सिरा। ठीक है, कौन सी? कॉनिफेरोप्सिरा। ठीक है, डिवीजन कॉनिफेरोफाइटा, क्लास कॉनिफेरोप्सिरा। ऑर्डर है इसका कॉनिफेरेस। ठीक है, क्या है? कॉनिफेरेस। फैमिली है पाइनेसी एंड जीनस है इसका पाइनस। ठीक है, कौन? पाइनस। तो ये क्या है इसका क्लासिफिकेशन? डिवीजन कॉनिफेरोफाइटम, क्लास कॉनिफेरोप्सिरा, ऑर्डर कॉनिफेरेस, फैमिली पाइनेसी एंड जीनस पाइनस। ठीक है, ऑर्डर कॉनिफेरेस की बात करें तो इसमें यहाँ पर आधे नंबर में एक क्वेश्चन बनता है। आपसे यह पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? ठीक है, जिम्नोस्पर्म वर्ग का सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे बड़ा गण कौन सा है? तो वह क्या है? कॉनिफेरेस। ठीक है, याद रखना है इसको आप। आगे नंबर का क्वेश्चन है बिगेस्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है वह क्या है? कॉनिफेरेस। ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, कॉनिफेरेस ऑर्डर के अंतर्गत कितने जीनस आते हैं आपकी? 52। ठीक है, तथा इसके अंतर्गत कितनी स्पीसीज आती हैं? लगभग 550 स्पीसीज इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, 52 वंश और 550 जातियां कॉनिफेरेस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा गण माना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी? क्लासिफिकेशन की, किसके? पाइनस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वितरण की बात करते हैं इसके। ठीक है, किस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पाइनस जो है, ठीक है, पाइनस की विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड में लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? 105 स्पीसीज। ठीक है, कितनी स्पीसीज पाई जाती है वर्ल्ड में? लगभग 105 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये 5 स्पीसीज जो हैं कहां पर पाई जाती हैं? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, शीतोष्ण प्रदेशों व सदाबहार वनों में। कौन से? सदाबहार वनों में। ठीक है, इसकी जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, पाइनस की 105 विश्व में लगभग 105 स्पीसीज जो है उत्तरी गोलार्ध, शीतोष्ण प्रदेशों व सदाबहार वनों में पाई जाती है। ठीक है, भारत में देखें, ठीक है,
इंडिया की बात करें, इन इंडिया की बात करें तो भारत में, ठीक है, पाइनस की लगभग कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? 6 स्पीशीज, ठीक है। कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? 6 स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। अब तक कितनी स्पीशीज की हो चुकी है? 6 स्पीशीज की हो चुकी है। ये 6 स्पीशीज कौन कौन सी है वह देखते हैं हम। फर्स्ट यूज आती है इसकी इंडिया में पाई जाने वाली, ठीक है, पाइनस रॉक्स बरगाई, ठीक है, रॉक्स बरगाई, ठीक है, पाइनस रॉक्स बरगाई। सेकंड जो स्पीशीज है वह है पाइनस जिरार्डियाना, ठीक है, जिरार्डियाना। नेक्स्ट थर्ड स्पीशीज जो है वह है पाइनस वेलिचिएना, ठीक है, कौन सी? पाइनस वेलिचिएना। नेक्स्ट फोर्थ स्पीशीज है पाइनस इंसुलेरिस, ठीक है, पाइनस इंसुलेरिस। फिफ्थ स्पीशीज है पाइनस आर्मंडाई। नेक्स्ट सिक्स्थ स्पीशीज है पाइनस मर्क्यूसाइड, ठीक है, कौन सी? मर्क्यूसाइड। ये 6 स्पीशीज जो है वो भी कहां पर पाई जाती हैं? इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए 6 स्पीशीज को। पाइनस रॉक्स बरगाई, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस वेलिचिएना, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस आर्मंडाई, पाइनस मर्क्यूसाइड, ठीक है। ये 6 जातियां जो है पाइनस की इंडिया में पाई जाती हैं। इन 6 जातियों को, ठीक है, हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। यहाँ से आपके आगे नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ठीक है। कैसे कि रॉक्स बरगाई का सामान्य नाम क्या है, ठीक है, वेलिचिएना का सामान्य नाम क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखें तो पाइनस रॉक्स बरगाई को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? चीड़, ठीक है, क्या कहा जाता है? चीड़ का पेड़ जो होता है वह क्या होता है? रॉक्स बरगाई। तो आपसे आप पूछेंगे आगे नंबर के एग्जाम में कि चीड़ का बॉटनिकल नेम या पाइनस की कौन सी जाति चीड़ की है, ठीक है। तो याद रखना पाइनस रॉक्स बरगाई जो है वो क्या है? चीड़, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से पाइनस जिरार्डियाना को, ठीक है, इसको पाइनस जिरार्डियाना को क्या बोलते हैं? चीरगोजा पाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं? चीरगोजा पाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चीरगोजा पाइन किसे कहते हैं? तो याद रखना पाइनस जिरार्डियाना को कहते हैं, पाइनस को, ठीक है। नेक्स्ट पाइनस वॉलिचिएना, ठीक है, पाइनस वॉलिचिएना को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू पाइन, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ब्लू पाइन के नाम से जाना जाता है। तथा इसे कैल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? कैल भी कहते हैं, ठीक है। वेलिचिएना को क्या कहते हैं? ब्लू पाइन, और कैल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से पाइनस इंसुलेरिस, ठीक है, इसको पाइनस इंसुलेरिस को किस नाम से जाना जाता है? खासी पाइन, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? खासी पाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से पाइनस मर्क्यूसाइड, ठीक है, किसको? पाइनस मर्क्यूसाइड को किस नाम से जाना जाता है? मर्कस पाइन, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मर्कस पाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये 6 जाति हैं, 6 जातियों के नाम आपको याद रखने, कौन सी जाति किस नाम से जानी जाती है। इस बात से यहाँ से आपको आगे नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम हम अब हमारे मेन टॉपिक पर, ठीक है, वो क्या है? पाइनस के स्पोरोप्लांट,
स्पोरोफिटिक प्लांट की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वह है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक है, बीजाणु पादप की संरचना, ठीक है, या बीजाणु पादप की आकार की। तो किस प्रकार का इसका बीजाणु पादप होता है। ठीक है, तो ये पाइनस का स्पोरोफिटिक प्लांट है। ठीक है, पाइनस का स्पोरोफिटिक प्लांट जो होता है वह कैसा होता है, कॉनिकल शेप। ठीक है, किस आकार का होता है, कॉनिकल शेप का होता है, शंक्वाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, शंक्वाकार। ठीक है, शंक्वाकार होता है, या ये कह दें कि इसकी जो आकृति होती है वो किस आकृति की होती है, पिरामिड आकृति की होती है। ठीक है, कौन सी आकृति की होती है, पिरामिड आकृति की होती है। ठीक है, इसका जो पाइनस का स्पोरोफिटिक प्लांट है, ठीक है, यह जो होता है रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक, जड़ तना पत्ती में क्या होता है, विभेदित होता है। ठीक है, क्या होता है, जड़ तना व पत्ती में विभेदित होता है। ठीक है, बीजाणु पादप जो होता है जड़ तना पत्ती में कैसा होता है, विभेदित होता है। सबसे पहले बात करें इसके रूट की बात करें, मूल की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, मूल की बात करते हैं, रूट। ठीक है, कि इसमें किस प्रकार की रूट पाई जाती है। तो पाइनस के जो पादप है इसमें मुख्य रूप से कौन सा मूल तंत्र पाया जाता है, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, कौन सा मूल तंत्र उपस्थित होता है, मूसला मूल तंत्र उपस्थित होता है। इनकी जड़ें जो होती हैं, मूलें, ठीक है, अधिक गहराई में नहीं जाती हैं। ठीक है, मूलें जो होती हैं अधिक गहराई में नहीं जाती हैं। ठीक है, पाइनस की जो मूलें होती हैं अधिक गहराई में प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है, पाइनस के मूलों की सतह पर, ठीक है, पाइनस के मूलों की सतह पर, मूलों की सतह पर, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, कवक तंतु। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, कवक तंतु हाइफी उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कवक तंतु या हाइफी पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम कवक मूल। ठीक है, क्या कहते हैं, कवक मूल या माइकोराइजा। ठीक है, क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इस जिम्नोस्पर्म मूलों में माइकोराइजा कवक मूल निर्मित होते हैं, तो वह पाइनस की मूल के ऊपर। ठीक है, इनकी मूलों पर कवक तंतु पाए जाते हैं जो कि इसका निर्माण करते हैं, माइकोराइजा का निर्माण करते हैं कवक मूल के। तो ये तो बात हो गई इसके मूलों की। ठीक है, रूट की बात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्टेम। ठीक है, किसके स्टेम की बात करते हैं कि इसका स्टेम किस प्रकार का होता है। बी पॉइंट जो है वह क्या है, स्तंभ। ठीक है, क्या, स्तंभ, स्टेम। ठीक है, तना या स्तंभ। ठीक है, पाइनस का जो स्तंभ होता है, पाइनस का स्तंभ लंबा, ठीक है, काष्ठीय व शाखित होता है। कैसा होता है, लंबा, काष्ठीय व शाखित तथा शंक्वाकार होता है। कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पाइनस के तने में, ठीक है, कौन सा शाखन पाया जाता है, एक लाक्षीय शाखन। ठीक है, कौन सा शाखन पाया जाता है, एक लाक्षीय शाखन उपस्थित होता है। यानी कौन से प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग। ठीक है, कौन सी ब्रांचिंग पाई जाती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है।
मोनोपोडियल ब्रांचिंग के कारण ही इसकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है, पिरामिड शेप, पिरामिड या कॉनिकल शेप की होती है। ठीक है, शंक्वाकार या पिरामिड आकृति को होती है, जिसके कारण उनकी एक राक्षी शासन के कारण ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाइनस के स्तंभ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की शाखाएं। ठीक है, कितने प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार के ब्रांच या प्रयोग उपस्थित होते हैं। ठीक है, पहले प्रकार की जो शाखा होती है वह होती है असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। ठीक है, कौन सी? असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। ठीक है, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं या इसी को कह सकते हैं हम दीर्घ प्ररोह। ठीक है, कौन सा? दीर्घ प्ररोह। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो शाखाएं होती हैं वह होती हैं सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। ठीक है, कौन सी? सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। ठीक है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं या ये कहते हैं इसको बोना प्ररोह। ठीक है, कौन सा? बोना प्ररोह या बामन प्ररोह। ठीक है, इन 2 प्रकार की शाखाएं पाइनस के स्तंभ में पाई जाती हैं। ठीक है, पाइनस के स्तंभ की ठीक है एक और विशेषता होती है कि इसमें 2 प्रकार की पर्ण विकसित होती हैं, एक तो सामान्य पर्ण और दूसरी शल्कीय पर्ण। ठीक है, पर्णों पर लीफ प्ररोह पर सामान्य पर्ण व शल्कीय पर्ण पाए जाते हैं तथा प्ररोह के ऊपर ही ठीक है इनके जन्नांग या शंकु विकसित होते हैं। ठीक है, क्या विकसित होते हैं? शंकु विकसित होते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो शाखाएं होती हैं ठीक है शल्कीय पर्णों की ठीक है शल्क पर्णों के कक्ष से ठीक है शल्क पर्णों के कक्ष से सर्पिल क्रम में विकसित होती है। ठीक है, सर्पिल क्रम में विकसित होती हैं। ठीक है, शाखाएं जो विकसित होती हैं कहां से विकसित होती हैं? शल्क पर्णों के कक्ष से सर्पिल क्रम में शाखाएं विकसित होती हैं। तो ये इसकी किसकी बात है? स्टेम की या स्तंभ की बात। देखें, पाइनस का स्तंभ होता है लंबा, काष्ठीय, शाखित या शंक्वाकार होता है। ठीक है, इसके स्तंभ में कौन सा शाखन पाया जाता है? एक राक्षी शाखन या मोनोपोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है, जिसके कारण इसके स्तंभ की आकृति स्फटिकांड की आकृति कैसी होती है? कॉनिकल शेप या पिरामिड आकृति की होती है। स्तंभ पर 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं जिसे हम दीर्घ प्ररोह कह सकते हैं तथा सीमित वृद्धि वाली शाखाएं जिसे बोना प्ररोह या बामन प्ररोह कह सकते हैं। शल्क पर्णों के कक्ष से सर्पिल क्रम में शाखाएं विकसित होती हैं। इन शाखाओं पर ठीक है क्या विकसित होते हैं? शंकु विकसित होते हैं। हर शंकु में मादा शंकु का विकास होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेम के पश्चात बात करते हैं इसके लीव्स की, पर्ण की। ठीक है, इसकी बात करते हैं स्टेम या पर्ण की, लीव्स की बात करते हैं। तो सी जो पॉइंट है वह क्या है? पर्ण। ठीक है, लीव। ठीक है, तो पाइनस का जो बीजांकुर उत्पादक होता है इसके स्तंभ पर कितने प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं? 2 प्रकार की पर्ण। ठीक है, कितने प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं? 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। ठीक है, पहली जो पर्ण है वह है शल्कीय पर्ण। ठीक है, कौन सी पर्ण? शल्कीय पर्ण, स्टेरिलीफ। ठीक है, सेकंड जो है वह कौन सी है? सामान्य पर्ण। ठीक है, कौन सी? सामान्य पर्ण। ठीक है, नॉर्मल लीफ। नॉर्मल लीफ। ठीक है, 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती है। ठीक है, सामान्य पर्ण शल्कीय पर्णों की बात करें हम, शल्कीय पर्ण किस प्रकार की होती है? शल्कीय पर्ण जो होती हैं वह कैसी होती हैं? गहरे भूरे रंग की। ठीक है, कैसी? गहरे भूरे रंग की, पतली पतली, सूक्ष्म व चपटी होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्टेरिलीफ होती है
वह कैसी होती है? गहरे भूरे रंग की, पतली, सूक्ष्म व चपटी होती है। ठीक है, शल्की पांडें जो होती हैं, ठीक है, परिपक्व होने पर, ठीक है, परिपक्व के पश्चात, ठीक है, परिपक्व होने के पश्चात, ठीक है, क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? गिर जाती है। यानी शल्की पांडें जो होती हैं, जैसे पांडें परिपक्व हो जाती है, ये पादप से क्या हो जाती है? झड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पश्चात देखें तो यह जो शल्की पांड होती है, ठीक है, ऐसी में तथा सीमित वृद्धि वाली, असीमित या सीमित वृद्धि वाली दोनों प्रकार की शाखाओं पर पाई जाती है। दोनों प्रकार की शाखाओं पर, दोनों प्रकार की शाखाओं पर पाई जाती हैं। ठीक है, असीमित और सीमित जो दोनों प्रकार की शाखाएं होती हैं, उनमें शल्की पांड उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट बौने प्रहरों पर, ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट, बौने प्रहरों पर उपस्थित शल्की पर्णों को क्या कहते हैं? अधोपर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं? अधोपर्ण, कैटापिल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? अधोपर्ण या कैटापिल्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना आधे नंबर का क्वेश्चन आता अधोपर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखना माइनस में बौने प्रहरों पर उपस्थित शल्की पर्णों को क्या कहा जाता है? अधोपर्ण कहते हैं। तो ये इसके शल्की पर्णों की क्या होती है? विशेषताएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामान्य पर्ण। ठीक है, कौन सी पर्ण? सामान्य पर्ण। नेक्स्ट जो है वह क्या है? सामान्य पर्ण, नॉर्मल लीफ। ठीक है, सामान्य पर्ण की विशेषता देखें तो सामान्य पर्ण जो होती है, ठीक है, वह कैसी होती है? लंबी, ठीक है, पतली, लंबी, पतली, सूच्याकार, ठीक है, तब वह हरे रंग की होती हैं। ठीक है, कैसे रंग की होती हैं? हरे रंग की होती हैं। ठीक है, सामान्य पर्ण होते लंबी, पतली, सूच्याकार, वे हरे रंग की होती है। ठीक है, सामान्य पर्णों को, ठीक है, किन्हें? सामान्य पर्ण को क्या कहते हैं? हम निडल्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, निडल्स भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य पर्णों को क्या कहते हैं? हम निडल्स भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य पर्ण जो होती है केवल कौन सी शाखाओं पर पाई जाती हैं? सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर उपस्थित, सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, कौन सी शाखाओं पर उपस्थित होती हैं? सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर भी उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो सामान्य पर्णयुक्त, ठीक है, सामान्य पर्णयुक्त सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर, सीमित वृद्धि वाली शाखाओं को, सीमित वृद्धि वाली शाखाओं को, ठीक है, क्या कहते हैं? पर्णपुट। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्णपुट, फोलियर स्पर्म। ठीक है, क्या कहा जाता है? फोलियर स्पर्म कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, फोलियर स्पर्म या पर्णपुट किसे कहते हैं? आधे नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से आपका कि फोलियर स्पर्म किसे कहते हैं या पर्णपुट किसे कहते हैं। तो याद रखना माइनस में सामान्य पर्णयुक्त सीमित वृद्धि वाली शाखाओं को क्या कहते हैं? पर्णपुट या फोलियर स्पर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फोलियर स्पर्म, ठीक है, फोलियर स्पर्म, ठीक है, विभिन्न जातियों में, विभिन्न स्पीशीज में
पर्णों की संख्या कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, एक फोलियर स्पर्म में अलग अलग जातियों में अलग अलग पर्णों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? सामान्य पर्णों की। अब हम देखते हैं कि एक फोलियर स्पर्म में, ठीक है, ये अलग अलग जातियों में कितनी पर्ण एक फोलियर स्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सामान्य पर्ण लंबी, पतली, सूक्ष्माकार व हरे रंग की होती है। सामान्य पर्णों को क्या कहते हैं? निडल्स कहते हैं। सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर उपस्थित होती है। सामान्य पर्ण जो सीमित वृद्धि वाली शाखाओं को पर्णकोट या फोलियर स्पर्म कहते हैं। फोलियर स्पर्म में विभिन्न जातियों में पर्णों की संख्या कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक फोलियर स्पर्म में, ठीक है, अलग अलग जातियों में कितनी पर्ण पाई जाती है। तो देखिए, फर्स्ट जो जाति है वह है पाइनस मोनोफिलम। ठीक है, कौन सी जाति? पाइनस मोनोफिलम। ठीक है, इसके एक फोलियर स्पर्म में, ठीक है, कितनी लीव्स पाई जाती हैं? एक 1 लीव। ठीक है, कितनी निडल पाई जाती है? एक सामान्य पर्ण पाई जाती है, एक निडल पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूनिफोलियर। ठीक है, क्या कहते हैं? इसमें उपस्थित फोलियर को यूनिफोलियर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दूसरी है पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस मर्क्यूसाइकोई, मर्क्यूसाई या पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, सिल्वेस्ट्रिस। इसमें कितनी लीव्स पाई जाती हैं? 2 लीव्स। ठीक है, कितनी? 1 2। ठीक है, इसलिए इसमें उपस्थित फोलियर को क्या कहा जाता है? बाइफोलियर। क्या कहा जाता है? बाइफोलियर कहा जाता है। नेक्स्ट स्पीशीज है पाइनस लॉन्गिफोलिया, लॉन्गिफोलिया तथा पाइनस जिरार्डियाना। ठीक है, क्या? जिरार्डियाना। इसमें कितनी लीव्स पाई जाती हैं? 3 लीव्स पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम ट्राइफोलियर। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्राइफोलियर कहते हैं। नेक्स्ट जाती है पाइनस क्वाड्रिफोलिया। क्या? क्वाड्रिफोलिया। इसके एक फोलियर स्पर्म में कितनी लीव्स पाई जाती हैं? 4 लीव्स पाई जाती हैं, इसलिए इसमें उपस्थित फोलियर को क्या कहा जाता है? टेट्राफोलियर। ठीक है, क्या कहा जाता है? टेट्राफोलियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पाइनस जिरार्डियाना, जिरार्डियाना, पाइनस वेलिचिएना, वेलिचिएना। ठीक है, पाइनस अरमंडाई, अरमंडाई। ठीक है, इन सभी में, ठीक है, कितनी लीव्स पाई जाती हैं? 5 लीव्स पाई जाती है, 5 सामान्य पर्ण पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? टेट्राफोलिया, सॉरी पेंटाफोलिया। ठीक है, जिसमें उपस्थित फोलियर इस स्पर्म को क्या कहा जाता है? पेंटाफोलियर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आगे नंबर का क्वेश्चन आता है आपको यूनिफोलियर के एग्जांपल बताइए, बाइफोलियर का, ट्राई, टेट्रा, पेंटाफोलियर का एक एग्जांपल बताइए। तो आपको ये एग्जांपल याद रखने तथा इसमें उपस्थित पर्णों की संख्या याद रखिए कि एक स्पर्म में, ठीक है, पर्णों की संख्या जो होती है अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने ये स्पोरोफिटिक प्लांट का अध्ययन किया है। तो ये इसके पूरे स्पोरोफिटिक प्लांट की संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? पाइनस में एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीव्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।